नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। दोस्तों, एक बार फिर से बात करेंगे यूपी पुलिस के बारे में। तो जैसा कल शाम आप लोगों को मैंने अपडेट दी थी यूपी पुलिस के बारे में कि जो आप लोगों की एज है वो कब से काउंट की जाएगी, सबसे बड़ा फंडा एज पर ही बना हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने बारी बारी से आप लोगों के लिए पीछे आप लोगों को दिख रहे होंगे दोनों नोटिस संलग्न किए हैं। दोनों नोटिस में वो घेरा मैंने अंडरलाइन भी किया है, ठीक है। तो डिफरेंस मैंने आप लोगों को कल बता ही दिया था कि भाई डिफरेंस क्या है। साफ साफ डिफरेंस दिखाई दे रहा था कि भाई एक भर्ती 2022 की है और एक भर्ती 2021 की है। अर्थात जो कांस्टेबल वाली वैकेंसी है वो 2021 की है और वहीं ऑपरेटर वाली जो वैकेंसी है, जो परिचालक दोस्तों के पद पर यानी असिस्टेंट ऑपरेटर के जो पोस्ट आए हैं, ठीक है, प्रधान परिचालक की जो पोस्ट आई हैं, तो वो पोस्ट जो निकाली गई हैं वो साल 2022 की भर्ती को मानकर निकाली गई हैं। जबकि जो सिपाही की भर्ती है दोस्तों, इसकी जो कागजी प्रक्रिया है वो 2021 के अकॉर्डिंग मानी गई है। जहाँ तक हमें उम्मीद है, जहाँ तक हमारा दोस्तों आकलन है, मानना है, इस वैकेंसी के लिए साल 2021 को ही आधार मानकर एज काउंट की जानी चाहिए, ठीक है। ऐसा उम्मीद हम करते हैं, ठीक है, ऐसी उम्मीद हम जताते हैं। तो मैंने आप लोगों को कल ये प्रॉमिस भी किया था भाई अंकित सर की, वो मैं आप लोगों को व्हाट्सएप चैटिंग ज़रूर दिखाना चाहूँगा जो मैंने उनसे व्हाट्सएप चैट के ज़रिए जो उनसे बात की थी। तो इस वीडियो के अंत में आप लोगों को वो चैटिंग बिल्कुल दिख जाएगी साफ तौर पर, ठीक है। वो चैटिंग मैं इस वीडियो में संलग्न जरूर करूँगा, ठीक है, उसे ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। अंकित सर ने साफ साफ बताया है कि ये जो वैकेंसी है वो साल 2021 की वैकेंसी है। तो इसलिए इस वैकेंसी की जो एज है वो 1/7/2021 को आधार मानकर काउंट होनी चाहिए। अब आप लोग कहेंगे 1/7/2022 हो सकती है। देखिए, जब साल 2021 की वैकेंसी है तो 2022 को आधार कैसे माना जा सकता है। मान के चलिए 2022 को आधार माना भी जाता तो 1/1/2021 को आधार मान के फिर एज काउंट नहीं की जाती। अगर आप लोगों ने कभी ये सोचा होगा, साल 2021 की वैकेंसी है और 2022 को आधार इन्होंने माना है। आपके बाद में बड़ी करता हूं, तो सबसे पहले जुलाई से पहले तो जनवरी में वैकेंसी आई है भाई, जनवरी की इस लंबे समय में वैकेंसी आई है तो जनवरी को आधार मानना चाहिए था। ऐसा नहीं होगा, आप लोगों को खुद से पता चल जाएगा, ठीक है। जब नोटिस आ जाएगा, जब आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी तो उस आवेदन प्रक्रिया में आप लोगों की जो एज काउंटिंग है और जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें जो एज काउंटिंग है वो 1/7/2021 से ही आनी है। मैं ये 99% ये बात कह सकता हूँ। 1% चांस ऐसे हैं कि कुछ गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। 1% ही चांस है, 99 वाली जो चांस हैं वो सही हैं। और आप लोगों को कहीं ना कहीं मेरा विश्वास है, मेरा मानना है, कम से कम 2 से 3 साल और ज़्यादा ही हद हुई तो 1 साल की छूट तो बिल्कुल आप लोगों को मिलेगी ही मिलेगी वैकेंसी ना आने की वजह से। अब आप लोग कहेंगे ऑपरेटर की भर्ती में आप लोगों को मौका नहीं मिला, ठीक है, एज में, आयु में छूट का, तो वो विभागीय वैकेंसी होती है भाई, उसमें ये जो कुछ मतलब जो छूट वगैरह है भाई उसमें नहीं होती है। वो प्रोफेशनल एक तरीके से सेट हुई रहती हैं, ठीक है, उसमें कोई एज में छूट बाढ़ नहीं होती है। लेकिन ये जो कांस्टेबल की वैकेंसी है भाई इसमें हो जाती है, क्योंकि 49,568 पदों के लिए जो वैकेंसी निकाली गई थी साल 2018 में, तो वहाँ पर 2 वर्ष की एज काउंटिंग यानी 2 वर्ष की जो छूट थी वो आप लोगों को दी गई थी, ठीक है। दोनों नोटिसों को आप लोगों ने देख लिया होगा। मैंने दोनों नोटिस अपने बैकग्राउंड में इसलिए ही लगाए थे ताकि आप लोग ध्यान से देख सकें, दोनों नोटिसों के बीच डिफरेंस कर सकें। और यदि आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट किया है, ठीक है, और ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भाई संतुष्टि प्रदान करे तो भाई वीडियो को जरूर लाइक कर दें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर डालें तो वो आपके पास में सबसे पहले पहुंचे आपकी स्क्रीन पर। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, फिर से उसी बात पर लौट कर आ रहा हूँ मैं। देखिए, 18 से 22 ली जाएगी, 1/7/2021 को आधार मानकर एज काउंट की जाएगी, ये विश्वास है हमारा। योग्यता 12वीं चाहिए, हाइट 168 सेंटीमीटर जनरल कैटेगरी, ठीक है, ओबीसी और एससी कैटेगरी 168 सेंटीमीटर सभी के लिए, और वहीं एसटी कैटेगरी की बात करें तो लगभग 160 के सेंटीमीटर के समथिंग में भाई जो एज है वो मांगी जाती है, ठीक है। और वहीं जो चेस्ट है, सीने की बात करें तो वो 77
से 82 लिया जाता है एसटी कैटेगरी और 80 से 85 लिया जाता है जनरल कैटेगरी का। ठीक है, आप लोगों को पता होगा 2 घंटे का एग्ज़ाम कराया जाता है, 300 मार्क्स का जो पेपर होता है वो आता है भैया। ठीक है, 0.5 की नेगेटिव मार्किंग होती है, 150 सवाल आते हैं, 120 मिनट का समय मिलता है, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। ठीक है भैया, जिसमें सामान्य हिंदी से 37 सवाल आते हैं, 55 सवाल रीजनिंग से आते हैं, 20 सवाल मैथ से आते हैं और 38 सवाल जीके जीएस से आते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल मिलाकर जो पेपर है उसमें 150 सवाल आएंगे। ठीक है, 300 अंक रहेंगे, 2 घंटे का रहेगा। ठीक है, आवेदन प्रक्रिया लगभग भाई 1 महीने के समथिंग में चलेगी और लगभग इस महीने के अंत में आवेदन प्रक्रिया जो है वो शुरू की जा सकती है। अभी जो भर्ती कराएगी, ठीक है, उस कंपनी का जो चयन है वो किया जाएगा, उसके लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ठीक है, वो चयन प्रक्रिया के माध्यम से उस कंपनी का चयन किया जाएगा जो इस भर्ती को आप लोगों को पूरा करा कर देगी। ठीक है, तो यदि किसी का कोई अब भी डाउट रह जाता है ना भाई, किसी के मन में, कभी मेरे मन में ये झिझक है, देखिए बार बार आप लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ हमारे पास भाई कमेंट ना करें प्लीज़। हम इतनी सारी डेट ऑफ बर्थ का कैसे जवाब दे पाएंगे, आप लोग बताइए भाई। जवाब नहीं दे पाएंगे, फिर आप लोगों का जवाब नहीं मिलेगा तो आप लोग बुरा मानेंगे। ठीक है, मैंने आप लोगों को बता दिया है 1/7/2022 नहीं होगी, 1/7/2021 को जिसकी आयु 18 से 22 के बीच है भाई उसे मौका मिलेगा। 100% नहीं, 99% चांस है। 1% चांस मैंने ऐसे भी रखे हैं, रिजर्व रखा है कि कुछ गड़बड़ा हो सकता है। ठीक है, यानी गड़बड़ हो सकती है तो उसके लिए रखा है। 99% चांस है कि भाई छूट मिलनी चाहिए, क्योंकि दोनों नोटिस आप लोगों ने देख लिए हैं। 1 साल 2022 की वैकेंसी है तो 1 साल 2021 की वैकेंसी है। अब दोनों के बीच डिफरेंस है तो एज एक सी कैसे काउंट हो सकती है। आप लोगों को शक है मैं झूठ बोल रहा हूं तो साइट पर जाइए, ऑफिशियल साइट पर नोटिस पड़ा हुआ है, दोनों नोटिसों का अच्छे से अवलोकन करिए, अध्ययन करिए, तब खुद से निष्कर्ष निकालिए और अपने भीतर और अंतरात्मा की आवाज़ से ये पूछिए कि क्या दोनों नोटिसों में डिफरेंस है या नहीं है। डिफरेंस है 100%। और अंकित सर की वो आप लोग चैटिंग जो मैंने उनसे की है विद नंबर आप लोगों के पास में, सभी के पास में होगा। देखिए नंबर मैं आप लोगों के पास में शो नहीं करूंगा उनका। ठीक है, तो उन्होंने उनकी पिक्चर जरूर शो करके दिखा दूंगा, पिक्चर लगी हुई है। ठीक है, उनकी पिक्चर आप लोगों को दिखाऊंगा क्योंकि भाई वो है तो हमारे रिलेटिव में ही, ठीक है, रिलेशन में ही, कहीं हम कोई मतलब डांट डपट ना लग जाए। ठीक है, तो भाई ऐसा भाई दूसरे की प्राइवेसी जो है वो ज़रूरी होती है। ठीक है, वैसे भी भाई वो सर हैं आप लोगों के, आपको पता होगा। ठीक है, तो मैं इतना ही कह रहा हूँ कि आप लोग निश्चिंत रहिए, आप लोगों को छूट जरूर मिल जाएगी और आयु में जो छूट मिलेगी उसके लिए प्रयासरत है। ठीक है, आप लोगों को मैं समय समय पे अपडेट देता रहूँगा कि कब क्या करना है आप लोगों को। फिलहाल 3 साल के लिए जो प्रावधान है वो चलाया जाएगा। 2019 कोरोना, 2020 कोरोना ख़त्म, 2021 कोरोना में ख़त्म, 3 साल में कोई वैकेंसी नहीं। तो इसके लिए भाई बिल्कुल जो हम अभियान है वो चलाने वाले हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है भाई उसमें आप लोग बढ़ चढ़ कर भाग लें। फिलहाल कोई सवाल हो तो बिल्कुल कमेंट करके पूछें। थैंक यू, बाय बाय।